ये बताओ, तुम कहीं सपोज कि एसडीएम या डीएम बनकर गई, जी सर। वहाँ बहुत फूड का शॉर्टेज हो गया अचानक, जी सर। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, जी सर। तो एज लोकल अथॉरिटी क्या स्टेप तुम लोगे? बिहार में गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? तो बिहार का डेंसिटी हाईएस्ट है जी सर। पूरे इंडिया में। 3 रीजन बताइए हाईएस्ट डेंसिटी का क्यों है बिहार में इतना? यस सर। So being a teacher, what problem does he encounter at his workplace? बच्चे हैं और लेकिन सब कनेक्टेड हैं। अच्छा, मैं कम इन सर। कम गुड आफ्टरनून सर। प्लीज। थैंक यू सर। थोड़ा यही ड्रेस होगा इंटरव्यू का? नो सर। कौन सा ड्रेस होगा? सर साड़ी जब पहनोगी ना? जी सर, प्लेन साड़ी है। ये भी खराब नहीं लेकिन थोड़ा, जी सर। और ये भी पहनोगी सर कोट या जैकेट? नहीं सर, वो गर्मी का टाइम आ जाएगा। और तुम्हारा सेकंड फेज में क्या? जी सर। अच्छा, ठीक है, बट ये भी खराब नहीं है तुम्हारा। जी सर। तुम किस कलर का रखोगी? सर हल्का मरून कलर है। हल्का मरून? जी सर। अच्छा, जूता दिखाओ, चप्पल जरा। सर ये वो नहीं तो ढक जाएगा ना तुम्हारा ना? सर ये नहीं पहनूंगी वहाँ पे। अच्छा, बट साड़ी पहनोगे तो ढक जाएगा। जी जी सर। ठीक। तुम पढ़ाई कहाँ से की हो? गोपालगंज से? नहीं सर, पटना से ही की हूँ। अच्छा, गोपालगंज से तो कुछ नहीं की हो? जी सर। सिर्फ ओरिजिनल रखने वाले? जी सर, वहाँ की रहने वाली हूँ। होम डिस्ट्रिक्ट लिखोगे गोपालगंज, जी सर। सो दैट कि पटना पोस्टिंग हो पाए। पटना यूनिवर्सिटीज की क्या था, ज्योग्राफी? यस सर, ज्योग्राफी था। तो ये बताओ कि बिहार की गरीबी में, मान ले गरीबी है, बिहार गरीब है, तो उसमें ज्योग्राफी का कितना रोल है? सर पहला मुख्य कारण है सर बाढ़ की समस्या, जो नेचुरल डिजास्टर है वो। और दूसरी सर ड्रॉट कंडीशन जो है हमारा साउथ बिहार में, उसके वजह से। और तीसरा सर हम लोग लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। अच्छा, जी सर। इसके चलते गरीबी है। जी सर। लैंड लॉक तो यूपी भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। सर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो गरीबी का ये मुख्य कारण है। लैंड लॉक होने से क्यों गरीबी होगा? क्योंकि सर हमारे पास, हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं और हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ की भी कमी है। ओके। जी सर। ये बताओ, तुम कहीं सपोज कि एसडीएम या डीएम बनकर गई, जी सर। वहाँ बहुत फूड का शॉर्टेज हो गया अचानक, जी सर। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, जी सर। तो एज लोकल अथॉरिटी क्या स्टेप तुम लोगे? सर पहला मेरा स्टेप होगा कि सच में उस रीजन में मैं जाऊंगी और इसको पहले एसेस करूंगी कि सच में ये बात है कि नहीं है। और अगर ऐसी सर बात होगी तो मैं जो भी मेरे जुरिडिक्शन के अंदर होगा, मैं उनको फूड प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। कैसे फूड प्रोवाइड करोगे? सर तुम कहाँ से फूड लाओगी तुम? मैंने एज एसडीएम, एसडीएम को मान लिया या बीडीओ मान लिया, जी सर। तो एज ए बीडीओ या एसडीएम तुम क्या कर स्टेप्स ले सकती हो कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फूड शॉर्टेज हो गया है, दोनों एट टाइम हो गया है? जी सर। तो सर सरकार की बहुत सारे स्कीम्स है जिसके थ्रू हम लोग उनको खाना, ये फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे सर कि हमारा जो सरकार है वो 5 kg फूड प्रोवाइड करते हैं फ्री में सर। ठीक है, कुछ आगे? और सर दूसरा मैं अभी यही रिकॉल कर पा रही हूँ। ठीक है, तो ठीक और करो। ठीक, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। ये कर लेंगे, मनरेगा के काम को बढ़ा जी देंगे। सर। जी सर। यानी जितनी भी एक्टिविटी है उनको तुम्हारे अंदर, जी सर, जिसमें कि तुम पैसा दे सकते हो या फूड दे सकते हो, वो सारी एक्टिविटी को थोड़ा एक्सेलरेट कर देंगे। जी सर। और क्या करोगे? सर उनको कोशिश करूँगी कि सरकार के स्कीम्स के द्वारा उनको मैं एक तो हो गया, और क्या करोगे? और लाइवलीहुड होर्डिंग कहीं नहीं हो रहा हो तुम्हारे इलाके में? जी सर। जी सर। होर्डिंग नहीं हो रहा हो, पीडीएस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? जी सर। जी सर। तुम अपने इलाके में यही सब कदम उठाओगे? जी सर। ठीक है। तो ये बताओ कि
रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट का अंतर जानती हो? सर फिजिकल डेफिसिट जो सरकार जो भी लोन लेती है, आई एम सॉरी सर, इसको मैं आगे रिकॉल नहीं कर पा रही। जॉबलेस ग्रोथ किसको कहते हैं? सर जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है सर कि ग्रोथ जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन सर युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। करेक्ट। क्यों है, कारण क्या है, कैसे क्यों हो रहा है ऐसा? सर मुख्य कारण ये है सर कि पहला कि स्किल डेवलपमेंट की कमी है। Okay. सर दूसरा माइग्रेशन भी एक इशू है। सर माइग्रेशन क्यों ऐसा हो रहा है? जब माइग्रेशन होता तो उसको जॉब मिल गया तभी माइग्रेट किया कोई। हाँ, दूसरा सर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो जिस तरह से मतलब हमारा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है और जो हमारे अभी ज़रूरत है, जैसे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है सर। ठीक है, तुम कहना कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है। जी सर। ठीक है। जी सर। रागिनी, जी सर। ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका? जी सर। अभी माइग्रेशन की बात हो रही थी। जी सर। बिहार से सबसे ज्यादा लेबर का माइग्रेशन होता है, जी सर। रीजन क्या है और आप इसको कैसे ठीक करेंगे? सर रीज़न ये है कि सर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा कि सर दूसरा कि सर उनको जिस हिसाब से उनको सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए उनके मुताबिक वो यहाँ पर अवेलेबिलिटी कम रहती है। और तीसरा सर क्या कर सकते हैं कम करने के लिए? सर हम स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरा सर हम इंडस्ट्रीज कौन सा इंडस्ट्री लगाएंगे बिहार में आप? सर लेदर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगा सकते हैं। टेक्सटाइल नहीं, बट ये एज ए बीडीओ और एसडीओ ये सब कैसे तुम लगाओगे? तुम कैसे क्या कर लोगे एज ए बीडीओ और एसडीओ? सर मुख्यमंत्री भी नहीं बनी हो। जी सर। मैं पॉलिसी मेकिंग में तुम नहीं हो। जी सर। तुम्हारे पास जो है उसमें क्या करोगे? सर जैसे उसमें जो मेरे जुरिडिक्शन के अंदर रहेगा सर, जैसे जीविका के थ्रू हम उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर सकते हैं, मनरेगा के थ्रू हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। सर मैं ये भी कोशिश करूँगी कि जिसके वजह से सर माइग्रेशन हो रहा है उनको यहीं पे काम मिल जाए ताकि वो फर्दर माइग्रेट ना कर पाए दूसरी जगह। बिहार में गंगा नदी कितने डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है? सर 12। कौन कौन सा? सर पटना, बक्सर, पटना, मुंगेर। समस्तीपुर आता है इसके अंतर्गत? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एक तरफ से चलो ना, तुम इधर से इधर चलो। ठीक। सर नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बड़ा एरिया किसका है? सर नॉर्थ बिहार का। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता है। क्या कारण है कि जो साउथ बिहार है ऑलवेज प्रोन टू ड्राउट? सर वहाँ पे रिवर तो है लेकिन वो नॉन पेरिलियन रिवर है, इस वजह से। रागिनी, जी सर। अभी दो इम्पोर्टेंट इशू पे बात हो, माइग्रेशन जी सर। और पॉपुलेशन, है ना? तो बिहार का डेंसिटी हाईएस्ट है जी सर। पूरे इंडिया में। 3 रीजन बताइए हाईएस्ट डेंसिटी का क्यों है बिहार में, इतना जो डेंसिटी हाई है पूरे इंडिया में, उसका 3 रीजन। सर पहला तो इलिटरेसी है और सर दूसरा है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, और सर तीसरा भी मैं सोच नहीं पा रही। आपने बताया कि माइग्रेशन एक इशू है, जी तो क्या आपको लगता है कि माइग्रेशन का सिर्फ निगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट कुछ नहीं है? नहीं सर, इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। 2-3 पॉइंट बताइए हमें। सर पहला कि जब वो रेमिटेंसेस आते हैं और जो माइग्रेट करते हैं अदर जगह, तो वहाँ से वो न्यू टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं,
तो उससे वो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने स्टेट में। और तीसरा सर कि तीसरा ये हो सकता है सर कि जो सरकार का जो बर्डन है कहीं ना कहीं वो थोड़ा कम होता है उसके माइग्रेशन करने की वजह से। अभी आपने बोला कि एमजी नरेगा के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जी सर। अभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एमजी नरेगा को रिप्लेस करने के लिए एक स्कीम लेकर आई है। जी सर। आप अवेयर हैं उससे? जी सर। तो क्या एडवांटेज है एमजी नरेगा, आपको क्या लगता है कि एमजी नरेगा से कितना ज़्यादा एडवांटेजियस रहेगा वो स्कीम? सर उसमें जो वर्क डेज है वो 100 से घटाकर 120 कर दी गई है। सॉरी सर, आई एम सो सॉरी सर। 125 कर दी गई है डेज, नंबर ऑफ डेज। और सर दूसरा कि उसमें जो फंड है उसको 60:40 रेशियो कर दिया गया है। पहले क्या था? सर पहले सर मनरेगा में और जी राम जी में क्या फर्क है? सर मनरेगा जो है वो 100 दिन का वर्क प्रोवाइड करता था और ये 125 दिन का प्रोवाइड करता है सर। और दूसरा सर ये कि एमजी नरेगा के तहत जो है एसेट क्रिएट किए जाते थे सिर्फ रूरल एरियाज़ में, लेकिन जो दूसरा जो लाया गया है उसमें सर एसेट क्रिएट किए जाएंगे रूरल एरियाज़ में भी और अर्बन एरियाज़ में भी सर। तो फंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था? आप अभी बता सर उसी मुद्दे पे आना चाह रहे थे। सर जो फंडिंग 60-40 जो था ना वो पहले क्या था? एमजी नरेगा में क्या था? सर उसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड था। अच्छा, स्टेट स्पॉन्सर था पूरा? सर मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ। रागिनी आपका हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी मिथिला पेंटिंग है। हाँ, करती हो? जी सर। ठीक। अच्छा रागिनी, आप गोपालगंज से हैं राइट? यू आर फ्रॉम गोपालगंज। अगर हम लोग इफ वी हैपन टू बी इन गोपालगंज, कहाँ कहाँ ले जाना पसंद करो? सर पहला मैं आपको थावे ले जाना पसंद करूँगी। और दूसरा जगह सर एक पूरा मतलब गोपालगंज में ही है थोड़ा आसपास में चीनी मिल जो बहुत पुराना है वहाँ पे सर। कौन सी जगह है वो? सर जगह का एग्जैक्ट नाम याद नहीं है सर। मीरगंज के आसपास सर। जी सर। तो मीरगंज तो सिवान में है। नो सर, मीरगंज सिवान में नहीं है, गोपालगंज में। गोपालगंज में है। जी सर। हाउ प्राइसेस ऑफ शुगर केन आर डिटरमाइंड इन इंडिया? सर फेयर एंड रीन्यूमरेटिव के बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है। कैसे, कौन सा, कोई कमीशन है उसके लिए? सर कमीशन का नाम इसको मैंने पढ़ा है बट अभी सर नाम याद नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके। एक बात बताओ, योर फादर इज अ टीचर राइट? यस सर। सो बीइंग अ टीचर, व्हाट प्रॉब्लम डज ही इनकाउंटर एट हिज वर्क प्लेस? सर पहला कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और दूसरा सर कि लोगों में एजुकेशन को लेके अभी भी अवेयरनेस की कमी है। जी सर। और तीसरा सर फंडिंग को लेके है कि सरकार उतना फंड नहीं कर पाती है सर जितना कि स्कूलों को ज़रूरत है। So do you think that like you are saying कि already we are having funding shortage? जी सर। On other hand, Supreme Court has recognized right to menstrual hygiene as a fundamental right now जी, covered under Article 21. जी सर। So do you think that Supreme Court is further burdening the government? नो सर। Why not? सर क्योंकि जो ये जो राइट टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो था इसके वजह से फीमेल जो थी स्कूल अटेंड नहीं कर पाती थी। Okay. तो इसके वजह से उनका पढ़ाई में जो इनरोलमेंट रेशियो उनका कम दिखाई दे रहा था। तो अब जो फैसिलिटी जो स्कूलों में प्रोवाइड किया जाएगा सर उसके वजह से वेमेन का पार्टिसिपेशन थोड़ा और बढ़ेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। Okay. One last question. ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट क्या है? What is सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट? सर ये बेसिकली सर जो कास्ट होते हैं उन्हीं में जो नंबर ऑफ कास्ट जो हैं उनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे बांटा जाता है। ओके, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, यही है सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट? सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया इज द ओनली पैरामीटर? सर मैं और बाकी रिकॉल नहीं कर पा रही। अभी पता है एससीज का सब कैटेगराइजेशन हो सकता है, डू यू नो दैट? जी सर। क्या केस है?
सर अभी मैं इसको नहीं और नहीं पढ़ी हो। एक लास्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से है, ये बताइए इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस जो अभी बना है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं? सर मुझे लगता है कि इंडिया को पार्टिसिपेशन करना नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं ही, तो और हम जो यूनाइटेड नेशन जो है कि उसको रिफॉर्म करने के लिए हम लोग पहल कर सकते हैं। सो मतलब बोर्ड ऑफ पीस में पार्टिसिपेट करने से क्या दिक्कत होगा यूएन पे? व्हाट इम्पैक्ट इट वुड क्रिएट फॉर यूएन? तुम ये बोल रही हो कि यूएन जो है, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोर्ड ऑफ पीस, ये तुम बोलना चाह रही हो, राइट? कैसे होगा? सॉरी सर, इस बात से मैं अवेयर नहीं हूँ। ओके ओके, प्लीज सर। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू।